रात के तकरीबन 1 बजे अटलांटिक ओशियन के ऊपर से एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी जिसे टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक प्लेन में सब नॉर्मल ही लग रहा था कि अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग शो होती है और पायलट को पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है। अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल सेंटर में 39,000 फीट की हाइट पर फ्लाइट 236 का फ्यूल खत्म हो गया और अब पायलट के पास सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद था कि वो अटलांटिक ओशियन में इमरजेंसी लैंडिंग करे, जिसका मतलब सिर्फ मौत था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 के साथ आखिर क्या हुआ था। 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट से तकरीबन 9 बजे एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स में 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये 7 घंटे की लॉन्ग फ्लाइट थी, इसलिए इसमें 46.9 मैट्रिक टन फ्यूल भरा गया ताकि दौरान सफर फ्यूल की शॉर्टेज ना हो। फ्लाइट 236 के 48 साल कैप्टन रॉबर्ट पीछे को 16,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और 28 साल फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजर था जिसे 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने इसी एयरबस A330 को उड़ाया था। ना तो पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही प्लेन में किसी किस्म का फॉल्ट था। टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशियन के दूसरी तरफ मौजूद लिस्बन की तरफ मोड़ लिया। देखते ही देखते ये प्लेन 39,000 फीट की हाइट पर पहुंच गया, जो कि इसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड था। मिडनाइट होने की वजह से ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे और पायलट के पास भी ज्यादा कुछ करने को ना था, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम का होता है। फ्लाइट को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे और ये अटलांटिक ओशियन के मिड में पहुंच चुकी थी। अब तक सब कुछ रूटीन के हिसाब से नॉर्मल चल रहा था। उसी वक्त अचानक रात के 1 बजे कैप्टन ने एक एबनॉर्मल रीडिंग को नोट किया। इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर ज्यादा, ऑयल क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो शो हो रहा था। ये एरर कोई नॉर्मल एरर नहीं था। इस तरह का एरर पायलट्स पहली बार देख रहे थे, इसलिए इन्होंने फ्लाइट मैनुअल खोला ताकि इस एरर के बारे में जान सकें, लेकिन वहाँ इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिली। इसके बाद पायलट्स ने कनाडा के एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस से कांटेक्ट करके इन्हें सिचुएशन से आगाह किया, लेकिन मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि वो एरर को मॉनिटर करके इन्हें अपडेट देते रहें। इस एरर के बावजूद प्लेन ठीक से उड़ रहा था, तो पायलट्स ने सोचा कि शायद फॉल्टी सेंसर की वजह से गलत रीडिंग शो हो रही होगी, इसलिए वो रिलैक्स हो गए। लेकिन ठीक 30 मिनट के बाद पायलट्स को फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग मिलती है। अमूमन हर प्लेन के दोनों विंग्स में इक्वली फ्यूल मौजूद होता है, लेकिन फ्लाइट 236 के राइट विंग में फ्यूल कम था। ये भी कोई बड़ा मसला नहीं था। इस प्रॉब्लम को पायलट अपने कॉकपिट में बैठे फिक्स कर सकते हैं। कैप्टन ने प्लेन का क्रॉस फीड वाल खोल दिया, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में जाने लगा और थोड़ी देर में फ्यूल दोनों तरफ इक्वल हो गया। अभी इस प्रॉब्लम को खत्म हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग मिली, जिसे देखकर कैप्टन को झटका लगा। प्लेन बिल्कुल ओशियन के सेंटर में मौजूद था और प्लेन में अब इतना फ्यूल नहीं था कि वो लिस्बन तक पहुंच पाता। 39,000 फीट की हाइट से दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त सबसे करीब एयरपोर्ट पुर्तगाल के अजोर्स आइलैंड पर मौजूद लेजिस एयरबेस था। कैप्टन ने फौरन सेंटा मारिया ATC से कांटेक्ट करके उन्हें बताया कि ये फ्यूल शॉर्टेज की वजह से इस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। प्लेन में सिर्फ 7,000 टन फ्यूल बचा था, जिससे प्लेन तकरीबन आधा घंटा और उड़ सकता था, जबकि एयरपोर्ट अभी भी 280 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये है कि जहाज का एयरपोर्ट तक पहुंच पाना मुश्किल था। प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था। ये जानने के लिए कैप्टन ने एक क्रू मेंबर को भेजा, लेकिन अंधेरे की वजह से क्रू मेंबर को कोई इंडिकेशन ना मिली। हर 5 मिनट बाद 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। कैप्टन ने मेंटेनेंस यूनिट को सूरत हाल के बारे में बताया, तो उन्होंने कैप्टन को एडवाइस की कि वो प्लेन को 20,000 फीट की हाइट तक ले आए ताकि फ्यूल लीकेज के बारे में कंफर्म किया जाए। लेकिन कैप्टन ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 20,000 फीट पर आने के बाद दोबारा उसी हाइट पर जाना पॉसिबल नहीं था। थोड़ी ही देर में फ्लाइट के राइट इंजन में आग लग गई। ये देखकर सब लोग खौफजदा हो गए। अब ये प्लेन एक इंजन और 4.5 टन फ्यूल के सहारे पर उड़ रहा था। ठीक 10 मिनट के बाद प्लेन के दूसरे इंजन ने भी आग पकड़ ली। दूसरी जानिब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए रनवे पर पूरी तैयारी कर ली थी। प्लेन के दोनों इंजन जल चुके थे और
और प्लेन में अब लाइट भी नहीं थी क्योंकि प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजन से चलता है। लेकिन खुशकिस्मती से प्लेन का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकलने की वजह से कॉकपिट में इतनी इलेक्ट्रिसिटी थी कि जरूरी इक्विपमेंट चलाए जा सकें। प्लेन इस वक्त अटलांटिक ओशियन पर ग्लाइड कर रहा था। एयरपोर्ट अभी भी 120 किलोमीटर के फासले पर था और प्लेन 30,000 फीट पर ग्लाइड कर रहा था। क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के लिए रेडी करना शुरू कर दिया क्योंकि इन्हें कंफर्म नहीं था कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं। प्लेन के पिच कंट्रोल पर जहाज ग्लाइड कर रहा था जिसे कैप्टन स्टिक से मैनुअली कंट्रोल कर रहा था। एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। प्लेन अब एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 13,000 फीट की हाइट पर ग्लाइड कर रहा था। इतनी हाइट से एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो सकती थी, इसीलिए पायलट प्लेन को 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाते हैं जिससे प्लेन का एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक पहुंच गया था। लेकिन इसका एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था। इस सिचुएशन में पायलट्स प्लेन से कुछ एस टर्न्स लगवाते हैं जिसकी वजह से इसका एल्टीट्यूड 2,000 फीट तक ड्रॉप हो जाता है। पायलट ने प्लेन को रनवे की तरफ किया। यह लैंडिंग काफी खतरनाक थी क्योंकि पायलट के पास अपनी और तमाम पैसेंजर्स की जान बचाने का एक ही मौका था। लैंड करते ही प्लेन के 12 में से 8 व्हील्स बर्स्ट हो गए। प्लेन के रुकते ही इसके गियर में आग लग गई जिसे एयरपोर्ट के अमले ने फौरन कंट्रोल कर लिया। फ्लाइट 236 बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम ग्लाइड करने वाला पहला पैसेंजर प्लेन था। जब ऑयल लीकेज से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि टेक ऑफ से पहले प्लेन के मेंटेनेंस क्रू ने एक पार्ट चेंज किया था जो कि किसी दूसरे प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से वाइब्रेशन हुई और फ्यूल लाइन फट गई। इसके बाद एयरबस ने अपने प्लेन्स में कुछ चेंजिंग्स की जिससे नेक्स्ट टाइम फ्यूल लीकेज का पता चल सके। फ्लाइट 236 के कैप्टन को डेड स्टिक लैंडिंग की वजह से सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।